Bismillahirrahmanirrahim. Today 11th June and our topic class 9th is deforestation and overhunting. Chapter name is biodiversity. Deforestation means cutting down of trees for the conversion of forest to non-forest land. Deforestation का मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी टर्म के जिसमें जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। फॉरेस्ट जिधर दरख्त काफ़ी ज़्यादा हो गए होते हैं, हम क्या कहते हैं, उन दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं और उस लैंड को फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्ट इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। जब हम किसी एरिया को इस तरह तबाह करेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी भी क्या होगी, तबाह होगी। Causes and effect of deforestation. Sometimes there is a slow forest degradation. कभी कभी हम फॉरेस्ट बहुत स्लोली डिग्रेड कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्फोरिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। कभी कभी हम शहर की तरक्की को के लिए वहाँ पे मकान बनाने के लिए वहाँ पे कोई कंपनी वगैरह बनाना जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अचानक पूरे के पूरे फॉरेस्ट को या पूरी लैंड के ऊपर जो ट्रीज़ हैं उनको कट कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट टू डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड। डिफॉरेस्टेशन किस लिए करते हैं? लकड़ी हासिल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। हम चाहते हैं कि वहाँ पे ट्रीज़ को ख़त्म करके एग्रीकल्चर लैंड बना लिया जाए। अर्बन डेवलपमेंट या जिस तरह ये DHA वगैरह की स्कीम बनी हुई है, तो वहाँ पे पहले क्या करते हैं, बिल्कुल उसको प्लेन कर लेते हैं, फॉरेस्ट को काट लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल। डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट वन जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो क्या है कि सॉइल के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इफ़ेक्ट करती है। मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, फ़ज़ा के अंदर जो मॉइस्चर है जिसको ऐसे बारिश आती है वो भी डिस्टर्ब होता है। व्हेन देयर इज़ नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन द प्लेस, जब ज़मीन पे कोई भी पौधा नहीं होगा, देयर इज़ नो मोर चांस ऑफ सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन का कोई चांस नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्या होती है? आप हिल एरियाज़ में सफ़र कर रहे हैं, आप देखें कश्मीर में जाएँ तो एक साइड पे माउंटेन होता है, नीचे रिवर और सेंटर में रोड सेंटर से गुजर रही होती है। अब रिवर जो है वो काफ़ी लो है और माउंटेन काफ़ी हाई है। बारिश हुई तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। आप न्यूज़ में सुनते हैं लैंड स्लाइडिंग हुई है, ट्रैफिक बंद हो। वो क्या होता है कि पूरी की पूरी जो अर्थ का सरफेस है ना, ऊपर पत्थर जो हैं, वो बारिश हुई वो सारे के सारे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और कुछ जो सीधे दरिया में चले जाते हैं और कुछ उस रोड के ऊपर बैठ जाते हैं। और वो जो सॉइल क्या होता है कि ज़मीन, सॉइल इरोजन क्या होती है कि जो ऊपर वाला सरफेस है किसी भी सॉइल का या अर्थ का, वो उसकी पूरी लेयर ही उतर जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो सॉइल की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। सेकंड नंबर पे क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह, रोड एक्सीडेंट या गलती से जो है वो, अगर किसी को नहीं पता, नई एरियाज़ में जा रहा है, बरसात बारिश है, तो वहाँ पर 100% सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं कि ज़मीन के ऊपर वाली लेयर। हाँ, वहाँ पे अगर ट्रीज़ हों तो वो ट्रीज़ होते हैं उन बड़े पत्थरों को आने से रोक लेते हैं। हैवी रेनफॉल वॉश सॉइल इनटू द वाटर, जब तेज़ी से बारिशें होती हैं तो सारी की सारी मिट्टी दरियाओं में चली जाती है। एसेंशियल न्यूट्रेंट आर वॉश, तो वो न्यूट्रेंट जिनकी वजह से नए क्रॉप्स नहीं उगना होता है वो वॉश हो जाते हैं। रिवर्स बिकम चोक्ड अप एंड विद मड, और जो दरिया हैं वो क्या हो जाते हैं, मट्टी से भर जाते हैं। एंड सिल्ट, ये सिल्ट, सैंड और क्ले, ये तीन मुख्तलिफ टर्में हैं। सैंड का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, सिल्ट उससे छोटा, और क्ले के बिल्कुल मुलायम से जो पार्टिकल्स होते हैं। ये अर्थ से रिलेटेड टर्म्स है। विच कैन कॉज फ्लड, जिससे फ्लड आते हैं। अब बात यह है, रिवर बिकम चोक्ड अप। अब सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो इशू है या किसी भी कंट्री, वो ये है कि दरियाओं, जो डैमों में पानी जाता है तो वहाँ पे कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि जो दरिया अपने साथ मिट्टी लेके जाता है उस मिट्टी का कुछ करें, और ना ही इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उन बहुत डैम मिट्टी जो है या पत्थर जो स्टोन गलती से आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि डैम की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। मतलब मसलन कैसे कि बारिशें हुई, पानी इकट्ठा हुआ रिवर्स ने सारा पानी आगे ट्रांसफ़र किया, तो जब वाटर ट्रांसफ़र हो रहा था तो उसके साथ छोटे पार्टिकल की फॉर्म में स्टोन जो हैं वो भी साथ चले गए। उन्होंने क्या किया, जब डैम में गिरे थोड़ी देर के बाद, जब वाटर टेबल ने बजाय एफिशिएंसी ज़्यादा करने के डैम की, उन जो निचली सरफेस है डैम की, वहाँ पे क्या काफ़ी हद तक क्या इकट्ठा करना शुरू हो गया वो स्टोन। अब वो जो स्टोन नीचे इकट्ठे हुए हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर स्टोर बहुत कम होता है। और ये सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में, डैम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वाटर स्टोर कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है वो तो स्टोन्स ने कवर कर लिया हुआ है, स्टोन जी ने, मड ने, वो नीचे बैठी हुई है।
द सिल्टर वाटर गेट स्टोर डैम एंड रिड्यूस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है सिल्टर वाटर का कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमारी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। डिफॉरेस्टेशन का एक ये भी इफेक्ट है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत कम होती जा रही है। जब ट्रांसपायरेशन कम होगी बारिशें कम होंगी, विच लेसन क्लाउड फार्मेशन, बादल कम बनेंगे। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्स ऑफ रेन। इसकी वजह से जो सोर्स ऑफ रेन है, बारिश बनने के चांसेस हैं, वो बहुत कम हो गए। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसाइडरेबल डाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल। हिली एरियाज़ में टिम्बर का जो ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है क्योंकि उसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इंडस्ट्री यूज़ करती है। दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। टुडे डेवलप्ड कंट्री कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड पल्प फॉर द पीपल। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि ये जो टिम्बर है इसको घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इसका पल्प यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज डेवलप इन डेवलपिंग कंट्री। एक होता है डेवलप कंट्री, एक होता है डेवलपिंग कंट्री। ये डेवलप्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल तरक्की याफ्ता है, डेवलपिंग जो भी तरक्की की स्टेज में जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमी गेन बाय कन्वर्जन ऑफ फूड टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड टू लॉस ऑफ इनकम। अब फॉरेस्ट से जब हम लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी इनकम भी कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट का क्या बेनिफिट क्या है। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। फॉरेस्ट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और कैसे वो एयर में जो पोल्यूटेंट एग्जिस्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये यूज़ करते हैं और इससे भी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी तो काफ़ी हद तक ये मुमकिन है कि एनवायरनमेंट साफ रहता है। फॉरेस्ट आर द वैल्यूड फॉर द एस्थेटिक ब्यूटी। फॉरेस्ट अपनी खूबसूरती वैसे भी मशहूर हैं। टूरिस्ट अट्रैक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे उतने लोग सैर करने भी इस कंट्री में ज़्यादा आएंगे। इन पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर। कैनोपी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके ट्रीज़ की शेप अम्ब्रेला की तरह की होती है कि उनके ऊपर एक पूरी अम्ब्रेला टाइप उनकी ऊपर से कवरिंग है और हर साल वगैरह 1% ये कम होते जा रहे हैं। ओवर हंटिंग भी बायोडाइवर्सिटी का सबसे एक इशू है। ओवर हंटिंग हैज़ बीन सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज़। ओवर हंटिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारी स्पीशीज़ में है वो एक्सटेंट हो गई हुई हैं, सच एज व्हेल, आइबेक्स, यूरियल, मारखोर। कमर्शियल हंटिंग बोथ लीगल इज बिग थ्रेट। तो कानूनी तौर पे और गैर कानूनी तौर पे ये हम जो हंटिंग करते हैं इन स्पीशीज़ की, इससे भी हमारी स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हुई हैं, दुनिया से एक्सटेंड कर गई हैं।